कि वैकेंसी आ रही है, ये वैकेंसी आती रहेंगी, लेकिन ये मौका अगर आपके हाथ से निकल गया तो ये मौका हर बार आपको नहीं मिलेगा। प्रत्येक मौका प्रत्येक केस से नहीं आता, ठीक है। उनसे पूछ करके देखिए जो भी भाई बहन एज के लिए कितने तड़प रहे हैं आज, भगवान न करे कल को ऐसा आपके साथ हो गया, अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप सोच सकते हैं कि आप पर क्या बीतेगी, उनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए आप सभी को पता है जिस दिन से यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया है उसी दिन से एज वालों के लिए यानी कि बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं, और जो कि वाजिब भी हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है उनको ये इसमें मौका मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। किस वजह से नहीं मिल पाया, क्यों नहीं मिल पाया, ये आप सबको पता ही है। क्योंकि इसमें जो एज मांगी गई है जनरल की वो 18 से 22 साल है, लेकिन और उसमें छूट नहीं दी गई है, जबकि 2018 से अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। खुशखबरी ये है कि जो मामला है वो कोर्ट में पहुंच गया है। अब इससे आपकी कुछ भर्ती पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उसके ऊपर बात करेंगे। आप अकेले नहीं है, सभी आपके साथ हैं। कौन कौन आपका साथ दे रहा है और कौन कौन आपका साथ अभी देने वाले हैं, जो बड़ी बड़ी हस्ती हैं आपकी और हमारी नजर में। तीसरी बात हम करेंगे जिनको मौका मिला, यानी कि जिनकी एज इसमें है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, वो किस तरीके से तैयारी करें, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है, जिससे आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से छूटे नहीं। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं आपके लिए पढ़ाई से संबंधित कोई अपडेट होती है मैं उसमें भेज देता हूं तुरंत, ठीक है। जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिए, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। अब हम बात शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एज के ऊपर। एज छूट जो मामला है वो पहुंचा है कोर्ट में। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, कुछ लड़के मिल करके हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है, और उन्होंने याचिका में जो बताया है वो यही बताया है कि हमें एज में छूट नहीं मिली है, और 2018 से लेकर के 2018 से लेकर के अभी तक, ठीक है, 2018 से लेकर के अब तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया है साथ में कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया था सरकार की ओर से कि हम हर साल लगभग 30,000 वैकेंसी लाएंगे यूपी पुलिस की, लेकिन वो नहीं आ पाई, ठीक है। उनको मौका नहीं मिला, इसलिए वो ओवरेज हो गए और इस बार छुट्टी भी नहीं मिली। तो ये याचिका दाखिल कर दी है हाई कोर्ट में, और जैसे ही जो शीतकालीन की छुट्टी चल रही है वो छुट्टी खत्म हो जाएंगी, उसके बाद इस पर सुनवाई होगी, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप अकेले नहीं है, सभी आपके साथ है। जो भी भाई बहन एज के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमें एज में छूट मिले, देखिए वाजिब तरीके से आप जो भी चीजें हैं वो करिए, एकदम मतलब सब चीजों को ध्यान में रखते हो। कोई गलत काम मत करिए, कोई विद्रोह मत करिए। जिस तरीके से आवाज उठाते हैं सरकार के प्रति, उस तरीके से एक मतलब अनुशासन में आवाज उठाइए। आवाज जब आप अच्छे तरीके से काम कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा ही परिणाम आता है, ठीक है। देखिए आपको पता है कि आपके साथ एग्जामपुर के विवेक सर हैं, रोजगार वेद अंकित के जो अंकित भाटी सर हैं वो भी हैं, और अंकित अवस्थी सर हैं जिनको आप जानते होंगे अपनी पाठशाला के नाम से, ठीक है, जो राजस्थान के अच्छे जाने माने टीचर हैं, वो भी आपके साथ हैं। और बाकी आपको पता है विधायक, सांसद, सबके लेटर मैंने आपको कल दिखा दिए थे, वो सभी आपके साथ हैं। इसलिए आप किसी भी तरीके से ये नहीं सोचें कि आपके साथ कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो भी भाई बहन इस संघर्ष से जूझ रहे हैं, यानी कि जिनको बहुत ज्यादा दुख हुआ है, एज में छूट नहीं मिली है, तो वो इन सब लोगों का साथ जरूर दें जो इसमें सहयोग कर रहे हैं आप सबके लिए, ठीक है। लेकिन जो भी करें वो सब अनुशासन में रहकर ही कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ये तो बात रही है, ठीक है। अब दूसरी बात इसको भी बता दूं मैं, जो मामला कोर्ट में पहुंचा है क्या इससे भर्ती पर असर पड़ेगा कुछ? तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये एज का मामला है, इससे आपकी भर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जब कोई भी याचिका कोर्ट में जाती है, यानी कि कोर्ट में दाखिल होती कोई भी याचिका, कोई बात जाती है, अगर आपके नोटिफिकेशन पर कोई बात होती तो आपकी भर्ती पर कुछ असर पड़ता। आपके नोटिफिकेशन से आपकी भर्ती से कोई मतलब नहीं है, उनका सिर्फ एक ही मांग है कि हमें एज में छूट मिले। अब एज में छूट मिले न मिले ये अलग मैटर करता है, लेकिन आपकी भर्ती से इस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जिनको ये मौका मिला है, आखिरी मौका है, इसे आखिरी मौका समझें। जो भी भाई बहन इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको पहले से बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक अच्छी स्टडी गाइड बुक की, कहीं कंबाइंड बुक की, तो आप इस चक्षु प्रकाशन की न्यू बुक को ले सकते हैं। इसमें आपको 3 से 3,500 प्रश्न मिल जाएंगे, और इसी के साथ साथ इसमें सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे आपको। इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है इसमें। और आपको पता है जब पढ़ने के बाद जब तक हमने प्रैक्टिस नहीं करी तब तक हमारी इस पढ़ाई का क्या फायदा, जब तक हमें ये नहीं पता चला कि हम कौन सी सब्जेक्ट में सही स्कोर कर रहे हैं, कौन सी में स्कोर कम कर रहे हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, 10 प्रैक्टिस सेट आते हैं इनके, और इसमें आपको लगभग 2,500 से 3,000 प्रश्न भी मिल जाते हैं। तो इसको आप बाय कर सकते हैं। दोनों बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसको ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिनको मौका मिला है, वो उनका आखिरी मौका समझे। देखिए मैं आपको बताऊं, मतलब बहुत मन से कह रहा हूं इस चीज को, आप मेरी बात को समझना यार। ये मतलब वैकेंसी आ रही है, ठीक है,
ये खत्म भी हो जाएगी, इसका एग्जाम भी हो जाएगा, कुछ लोगों की इसमें ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और कुछ टाइम बाद, कुछ महीने, साल, 2 साल बाद फिर वैकेंसी आएगी, फिर वो भी खत्म हो जाएगी, फिर वैकेंसी आएगी। यानी कि वैकेंसी आ रही है, ये वैकेंसी आती रहेंगी, लेकिन ये मौका अगर आपके हाथ से निकल गया तो ये मौका हर बार आपको नहीं मिलेगा। प्रत्येक मौका प्रत्येक केस से में नहीं आता, ठीक है। उनसे पूछ करके देखिए जो भी भाई बहन एज के लिए कितने तड़प रहे हैं आज, भगवान न करे कल को ऐसा आपके साथ हो गया, अगर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप सोच सकते हैं कि आप पर क्या बीतेगी, उनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए ये जो आपको मौका मिला, इसको आखिरी मौका समझें। कोचिंग वाले जो बैच बेच रहे हैं या कोई भी कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनकी कोचिंग चलती रहेंगी, उनकी कोचिंग पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। आज आप पढ़ रहे हैं, कल को आप ओवरेज हो जाएंगे, आप भर्ती नहीं देखेंगे, कल को दूसरा कोई आपका ही छोटा भाई बहन फिर आप वहां पढ़ेगा, मतलब उनकी कोचिंग कभी बंद नहीं होने वाली है। कल वो आप ओवरेज हो जाएंगे तो जिनकी अभी आप उम्र नहीं हुई है वो उनकी उम्र हो जाएगी, फिर वो तैयारी करेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस दिक्कत आएगी तो आपको, आपके माँ बाप को, आपके सपनों को, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। कोई भी आपका डाउट हो आप कमेंट करके पूछें, जहां से भी, जिस कोचिंग से आप जुड़े हुए वहां से अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इसको आखिरी मौका समझें। अगर आपने सोच लिया कि मैं तो इसमें तैयारी कर रहा हूं, हो गया, ठीक है, नहीं अगली बार देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात और बता दूं आपको, ये भूल जाना, जब तक आपकी एज रहेगी इतनी वैकेंसी आपको दोबारा देखने को मिल जाएंगी, जो 60,244 वैकेंसी है, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से मन से सीरियस होकर तैयारी करें, एकदम स्टिक होकर तैयारी करें। एग्जाम डेट की आपको पता ही है कि एग्जाम डेट आपका बहुत नजदीक है। हालांकि वो सही है या गलत है उसको हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक उसमें एक भी फॉल्ट ऐसा किसी को नहीं मिला है कि उसको किसी भी तरीके से गलत बता दें। जो भी नोटिस आपने देखे होंगे, अगर ऐसा हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आपकी नैया पर तभी हो सकती है जब आप अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, एकदम ढंग से, बिल्कुल अपनी टेबल चेयर पर दिन रात एक कर देंगे, ठीक है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई भी साथ में करिए, घर वालों का भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, और भी आपको कोई डाउट होता है कमेंट करिए। जो भी आपकी भर्ती संबंधित कोई अपडेट होगी, एज से संबंधित है कोई भी, तो मैं आपको तुरंत फिर बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर अवश्य ज्वाइन कर लेना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।